Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our next chapter, that is your My Childhood from the book Beehive. तो बच्चों, My Childhood, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? वेल नोन पर्सन, सब जानते हैं उनको, APJ अब्दुल कलाम। और किस तरह से आपने देखा होगा कि वो जो है उन्होंने इंडिया को जो है गाइडेड इन द फील्ड ऑफ स्पेस, डिफेंस एंड कितनी हमारी जो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में उन्होंने हमारे इंडिया को 21st सेंचुरी में पहुंचाया। ही वाज नॉट ओनली द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, 11th प्रेसिडेंट थे 2002 में, बट ऑल्सो अ गुड साइंटिस्ट। क्यों थे साइंटिस्ट? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, चाहे डिफेंस की बात करें, चाहे हम स्पेस की बात करें, किस तरह से उन्होंने इंडिया को गाइड किया और आपने देखा होगा उनके इन्वेंशन। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, बहुत सिंपल लिविंग थे। और अब माय चाइल्डहुड क्या है बच्चों? इनकी ऑटोबायोग्राफी का एक पार्ट हम वी आर गोइंग टू लर्न। उन्होंने खुद लिखी है अपनी आत्मकथा, और जिसमें ही एक्सप्लेन या डिस्क्राइब किया गया है अबाउट हिज सिबलिंग्स, अपने भाई बहनों के बारे में बताया, अपने पेरेंट्स के बारे में बताया, अपने फ्रेंड्स के बारे में बताया गया है इस ऑटोबायोग्राफी में। तो अभी आप पढ़ेंगे कितने सिंपल लिविंग थे, बहुत सिंपल पर्सन थे, और किस तरह से कितनी हाइट में वो पहुंचे थे एंड बिकम द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2002। जैसे अभी मैंने बताया है कि इट इज अ पार्ट ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? आत्मकथा। माय चाइल्डहुड इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल। कौन सा था बच्चों? विंग्स ऑफ फायर। तो उनके ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल क्या नाम था बच्चों? विंग्स ऑफ फायर। और उसी का एक पार्ट जो है हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, एक्सट्रैक्ट ऑफ दैट नॉवल। एंड व्हाट वाज, क्या नाम था बच्चों? व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट नॉवल? विंग्स ऑफ फायर। क्या था? विंग्स ऑफ फायर। एंड इट वाज रिटन बाय एपीजे अब्दुल कलाम। Dr. Kalam, who was one of the greatest scientists of India and also the 11th president of India। तो ये आप लोगों को पता होगा कि हमारे देश के 11th प्रेसिडेंट थे, 2002 में थे, और उसके साथ साथ वो क्या थे? साइंटिस्ट थे। Gives an account of his childhood days। और यहाँ पे जो उनका विंग्स ऑफ फायर है, इसमें उन्होंने अपने बचपन की बातें को जो है डिस्कस किया। He talks about the people, the incidents, जो जो उनके साथ घटनाएं घटी हैं, the experiences that he had during his childhood। अब बचपन के साथ आपकी भी कई मेमोरीज होंगी जो जुड़ी हुई होंगी बचपन से, कुछ अच्छी होंगी कुछ खराब होंगी। ऑब्वियसली वो यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया है अपनी नॉवल में विंग्स ऑफ फायर, which shaped his adult life although he was born इन ए कंजर्वेटिव सोसाइटी। ऑब्वियस है वो एक मुस्लिम जो है सोसाइटी को बिलोंग करते थे, तो कंजर्वेटिव फैमिली थी उनकी। हिज फैमिली, हिज टीचर्स एंड हिज फ्रेंड्स influenced Dr. Kalam in his childhood, and he imbibed values of secularism। पहले ही उन्हें पता चल गया था सेकुलरिज्म, ऑनेस्टी एंड डिसिप्लिन। क्योंकि जब वो छोटे थे उन्होंने वर्ल्ड वॉर देखी थी, और किस तरह से उन्होंने ये चीजें जो है वैल्यूज देखी कि सेकुलरिज्म, ऑनेस्टी एंड डिसिप्लिन, रिटन इन अ वेरी मॉडेस्ट टोन, द एस्ट्रैक्ट इज वेरी इंस्पिरेशन। और यहाँ पे आपको जो है कैसे प्रेरणा मिलेगी, और किस तरह से बचपन में ही जो है कितनी गरीबी देखी थी उन्होंने, बट स्टिल किस तरह से उन्होंने इंडिया में, इंडिया को पूरे वर्ल्ड में एक पोजीशन दी है इन द फील्ड ऑफ स्पेस, डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रामेश्वरम में ही वॉज बोर्न इन रामेश्वरम, तमिलनाडु में उनका बॉर्न हुआ था रामेश्वरम में। और मॉस्क स्ट्रीट में, अभी हम पढ़ेंगे बच्चों, मॉस्क स्ट्रीट में ही वॉज बॉर्न इन रामेश्वर। तो ये यहाँ पे मैप दिखाया गया है कि किस तरह से कहाँ पे उनका घर था।
लेट्स बिगिन। तो अभी आपको पिक्चर क्लियर है कि यहाँ पे हियर वी आर टॉकिंग अबाउट, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? डॉक्टर अब्दुल APJ अब्दुल कलाम। आई वॉज बॉर्न, क्यों आई यहाँ पे क्यों लिखा है बच्चों? क्योंकि ये ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है। किसकी है? डॉक्टर कलाम की है। तो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है? आई वॉज बॉर्न, दैट इज वाई यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? आई, कि मेरा जन्म कहाँ हुआ था? इन द मिडिल क्लास तमिल फैमिली। जैसे अभी हमने मैप में लिखा था कि तमिलनाडु में तमिल फैमिली में ही वॉज बॉर्न इन ए मिडिल क्लास। बहुत ज्यादा जो है रिच नहीं थे, बहुत ज्यादा जो है आप कह सकते हैं मिडिल क्लास तमिल फैमिली में, इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द अर्सवाइल मीन्स फॉर्मर मद्रास स्टेट। और पहले किसके नाम से जाना जाता था? मद्रास स्टेट। फॉर्मर, अर्सवाइल का मतलब क्या होता है बच्चों? फॉर्मर। क्लियर? तो कहाँ हुए थे? ही वॉज बॉर्न इन मिडिल क्लास तमिलनाडु। क्लियर? रामेश्वरम में। माई फादर, और उनके फादर का नाम क्या था बच्चों? हिज Jainuddin had neither much formal education nor much wealth. अब उनके जो फादर थे जैनुलब्दीन, ना तो वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे और ना ज्यादा बहुत ज्यादा वेल्थ थी उनके पास, पैसा था। डिस्पाइट दिस disadvantages, he possessed great innate का मतलब क्या होता है बच्चों? इनबॉर्न, जन्म से क्या थी उनके अंदर? विजडम थी एंड ट्रू जनरसिटी ऑफ स्पिरिट। एक होता है ना, जरूरी नहीं है आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो, राइट? बट अगर आपके अंदर जो है विजडम है और ट्रू जनरसिटी ऑफ स्पिरिट है तो डेफिनेटली आपको जो है फेमस हो सकते हैं, आप लोगों को ज्यादा लोग जान सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि मेरे फादर जैनुलब्दीन जो हैं क्या थे? नीदर जो हैं बहुत ज्यादा एजुकेटेड थे, ना ही उनके पास बहुत ज्यादा वेल्थ थी। इसके अलावा जो है डिसएडवांटेजेस के अलावा, डिसएडवांटेजेस कौन कौन सी बोली उन्होंने? कि ना तो पढ़े लिखे थे ज्यादा और ना ही ज्यादा उनके पास क्या थी? वेल्थ थी, पैसा था। इसके बावजूद जो है उनमें इन बॉन्ड में जन्म से क्या थी? विजडम एंड ट्रू जेनसिटी ऑफ स्पिरिट। ही हैड एन आइडिया, और क्योंकि उनके साथ कौन था? हेल्पमेट इन माई मदर आश्यामा। और उनकी मदर का नाम क्या था बच्चों? आश्यामा। और उन्होंने कहा मेरे फादर जो हैं गरीब, इतने ज्यादा पैसे वाले नहीं थे, ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे, बट उनका साथ किसने दिया? उनकी हेल्पमेट, किसका नाम लिया? मदर का, आश्यामा। I do not recall the exact number of people she fed every day. और यहाँ पे कह रहे हैं वो, कौन कह रहे हैं बच्चों? डॉक्टर कलाम कह रहे हैं कि मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता कि कितने लोगों को मेरी मम्मी जो है आशामा खाना खिलाती थी। फीड का सेकंड फॉर्म क्या है बच्चों? फेड एवरी डे। रोज कितने लोग हमारे घर में आके खाना खाते थे? एग्जैक्ट नंबर जो है आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर, बट आई एम क्वाइट सर्टेन that far more outsiders are with us than all the members of our own family put together. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर हम अपने फैमिली के सारे मेंबर्स को अगर इकट्ठा भी करते हैं तो उससे ज्यादा लोग जो हैं बाहर के हमारे घर में खाना खिलाते थे। और कौन खिलाता था? उनकी मदर आश्यामा। तो अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों? डॉक्टर कलाम, उनके फादर का नाम क्या था? जैनुलब्दीन। जैनुलब्दीन, फादर का नाम क्या था? जैनुलब्दीन। और मदर का नाम क्या था? जैनुलब्दीन। और मदर का नाम था आशियामा। आशियामा। क्लियर? फादर कैसे थे उनके?
ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इवन उनके पास ज्यादा नॉट मच वेल्थ, ज्यादा पैसा भी नहीं था। उसके इंस्टेड ऑफ दैट कैसे थे उनके अंदर इनेट विजडम मीन्स इनबॉर्न विजडम था, ट्रू जनरसिटी ऑफ स्पिरिट। डॉक्टर कलाम के बारे में हमने ऑलरेडी अभी पढ़ा था, 11 प्रेसिडेंट थे हमारी इंडिया के 2002 में, और किस तरह से उन्होंने इंडिया को 21st सेंचुरी में किस तरह से गाइड करके कौन कौन से फील्ड में, स्पेस, डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। क्लियर? तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि उनकी मदर जो थी आशा माँ किस तरह से फिट करती थी रोज। ही जो है ही डजंट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर, उन्हें एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा था, बट उन्होंने बताया कि जितने मेंबर्स होते थे उनकी फैमिली को, इफ यू पुट देम टुगेदर, तो उससे ज्यादा लोग जो हैं ट्रेड करती थी उनकी मदर। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन। अब यहाँ पे डॉक्टर कलाम कह रहे हैं कि मैं जो है, हमारे घर में बहुत सारे बच्चे थे और उसमें से मैं एक था। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, ए शॉर्ट बॉय विद रेदर अस अनडिस्टिंग्विश। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि जो डॉक्टर कलाम थे कैसे थे, उनकी शॉर्ट हाइट थी, ज्यादा लंबे नहीं थे। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, ए शॉर्ट बॉय विद रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड। अनडिस्टिंग्विश्ड मीन्स सिंपल लुक्स, ज्यादा जो है बहुत ज्यादा हैंडसम नहीं कह सकते हैं, यहाँ पे अनडिस्टिंग्विश्ड बोला है। बट कैसे थे वो, लुक्स बॉर्न टू टॉल, और उनके जो पेरेंट्स थे, यहाँ पे लिखा है कि बहुत ज्यादा कैसे थे, हैंडसम पेरेंट्स। तो यहाँ पे वो बता रहे कि बहुत सारे बच्चों में से मैं एक था और बहुत सिंपल लुक था, और मैं जो मेरे पेरेंट्स थे हैंडसम पेरेंट्स। तो कहने का मतलब है कि यू कैन से कि उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्मार्ट थे, और वो कह रहे हैं कि मैं कैसा था, एक शॉर्ट बॉय विथ रेदर सिंपल लुक्स। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, और हम कहाँ रहते थे, एंसेस्ट्रल मीन्स पेरेंटल हाउस, अपने जो है पेरेंटल हाउस में रहते थे, विच वॉज बिल्ड इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी। और कब बना था वो, मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के बीच में बनाया गया था। और किसका घर था वो, हमारे पेरेंटल हाउस था। इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस, घर कच्चा नहीं था उनका, पक्का था, मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, चूना पत्थर और ईंटों का बना हुआ था उनका घर। ऑन द मॉस्क स्ट्रीट, मस्जिद वाली गली में उनका मकान था। इन रामेश्वरम, जैसे अभी हमने मैप में देखा था कि रामेश्वरम कहाँ है बच्चों, तमिलनाडु में। यहाँ पे ये है आपका रामेश्वरम, और यहाँ पे जो है एक मॉस्क स्ट्रीट थी, जहाँ पे कौन रहते थे, अब्दुल कलाम। माई ऑस्टियर फादर, माई ऑस्टियर फादर मीन, ऑस्टियर का मतलब सिंपल, जो दिखावा नहीं करते हैं, बहुत सिंपल लिविंग होते हैं, उनको बोलते हैं ऑस्टियर। तो यहाँ पे अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि माई ऑस्टियर फादर यूज्ड टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कंफर्ट्स, अवॉइड ऑल इनसेंशियल कंफर्ट एंड लग्जरीज। कई लोग होते हैं ना कि उन्हें ये भी चाहिए ये भी चाहिए, बट वो इतने सिंपल थे, इन चीजों को क्या करते थे, वो अवॉइड करते थे। However, all necessities were provided for in terms of food. लग्जूरियस चीजों को छोड़ के जो हमारी नेसेसिटीज हैं, जो हमारी जरूरत की चीजें हैं, वो सारी वो प्रोवाइड करते थे इन टर्म्स ऑफ फूड। अगर खाने की बात करें, चाहे मेडिसिन की बात करें, चाहे क्लोथ्स की बात करें, ये सारी चीजें जो हैं क्या करते थे, वो प्रोवाइड करते थे। In fact, I would say mine was very secure childhood. और यहाँ पे डॉक्टर कलाम क्या कह रहे हैं, मेरा बचपन क्या था, बहुत ज्यादा सिक्योर था, बोथ मेटीरियली एंड इमोशनली। मेटीरियली मीन्स वर्डली, एंड इमोशनली, दोनों तरीके से देखें तो मेरा जो बचपन था कैसा था वो, इट वॉज सिक्योर।
अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा बच्चों? फर्स्ट में हमने पढ़ा डॉक्टर कलाम, उनके फादर का नाम क्या था? जैनुलब्दीन, और मदर का नाम क्या था? आश्यामा। फादर जो है ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ज्यादा उनके पास वेल्थ नहीं था, पैसा नहीं था, बट इंस्टेड ऑफ दैट उनके पास क्या था? इनबॉर्न विजडम एंड ट्रू जनरसिटी ऑफ स्पिरिट। और यही उनको अपने जो है बचपन में यही वेल्थ उनको मिली है, और आगे चल के हमने देखा किस तरह से ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। नेक्स्ट हमने पढ़ा, उन्होंने अपने बारे में बताया डॉक्टर कलाम ने कि किस तरह से उनके घर में जो है बहुत सारे बच्चे थे, और ही वॉज वन ऑफ देम। शॉर्ट थे, सिंपल लुक था, बट उनके पेरेंट्स बहुत, कैसे लिखा है उन्होंने, हैंडसम थे। कहाँ रहते थे? ही लिव्ड इन देयर एंसेस्ट्रल मीन्स पेरेंटल हाउस। और हाउस ऐसा नहीं था, कच्चा नहीं था, पक्का हाउस था। किसका बना था? मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक इन 19th सेंचुरी, इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी। कहाँ पे था? ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम के मॉस्क स्ट्रीट था, मस्जिद वाली गली में। माई ऑस्ट्रियर, ऑस्ट्रियर का मतलब होता है बच्चों सिंपल स्टे। माई फादर यूज टू अवॉइड, और हमेशा किसको अवॉइड करते थे? इन एसेंशियल, जो उनको जरूरी नहीं है कि जब हमारा काम जो है पैदल चल सकता है, तो जरूरी नहीं हमें स्कूटर चाहिए या कार चाहिए या लग्जूरियस कोई चीज चाहिए। अगर हम उससे काम चला सकते हैं तो हमें डेफिनेटली नहीं, जो है लोगों को देख के नहीं लेना चाहिए कि ये हम उसके पास है, हमारे पास है। तो यहाँ पे उनके फादर थे, बिल्कुल सिंपल लिविंग थे, ऑल इन एसेंशियल कंफर्ट्स, लग्जूरियस चीजों को वो अवॉइड करते थे। इनफैक्ट यहाँ पे डॉक्टर कलाम कह रहे हैं कि वो कह सकते हैं कि उनका जो चाइल्डहुड था, बचपन था, इट वॉज सिक्योर। तो बच्चों जो पढ़ा है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम वॉज बॉर्न इनटू ए मिडिल क्लास तमिल फैमिली एंड हिज प्लेस ऑफ बर्थ क्या थी? रामेश्वरम इन एन is an island town in the state of Tamil Nadu in the Bay of Bengal. Today we know this state as Tamil Nadu. When he was born, at that time the state was known as Madras State. APJ Abdul Kalam's father's name was Jainulobbin. तो कैसे पढ़ेंगे इसको? Jainulobbin. APJ says that his father was not very rich. He did not have wealth. कि बहुत ज्यादा अमीर नहीं थे, बहुत ज्यादा जो है वेल्थ नहीं थी उनके पास, पैसा नहीं था। He was not highly educated, और ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे। क्लियर? He was not highly educated, but despite these disadvantages, अब उन्होंने यहाँ पे क्या बोला? ये डिसएडवांटेजेस थी, ना पैसा था उनके फादर के पास, और इधर वो जो है बहुत ज्यादा क्या थे? नीदर हाईली एजुकेटेड, बट स्टिल he had some other qualities. He was naturally very wise and was generous too. कई लोग होते हैं ना कि पैसा आता है, ढंग से बात नहीं करते हैं, जेंटल नहीं होते, जनरस नहीं होते हैं, बट यहाँ पे ये दो डिसएडवांटेजेस के अलावा उनके पास क्या थी? वेरी वाइज थे, जनरस थे। एपीजे मदर्स नेम वॉज आश्यामा, और उनकी मदर का नाम क्या था बच्चों? आश्यामा। ही यूज्ड टू हेल्प हिज फादर। शी वॉज ए ग्रेट सपोर्ट एंड हेल्प टू हिम, और बहुत ज्यादा जो है अपने जो है फादर को, उनके एपीजे अब्दुल कलाम के, डॉक्टर कलाम के फादर को हेल्प करती थी, सपोर्ट करती थी। एपीजे's मदर वॉज ऑल्सो जनरस एंड काइंड हार्टेड। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि कितने लोगों को वो फीड कराती थी एवरी डे शी यूज्ड टू फीड अ लॉट ऑफ पीपल। कुछ लोग होते हैं कि हम अपने लिए पूरा नहीं होता, बट गरीब इतना ज्यादा हाईली रिच नहीं थे, बट स्टिल उनकी जो मदर थी, कितने लोगों को जो है शी यूज्ड टू फीड अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को अपने घर में खाना खिलाती थी। शी फेड अ ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम आउटसाइड देन द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स इन देयर फैमिली। उनके परिवार में जितने लोग थे उससे जो है ज्यादा लोगों का एग्जैक्ट नंबर उन्होंने यहाँ बताया है कि ही डजंट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर, बट यू कैन से, या जिस तरह से उन्होंने बताया है कि जितनी
लोग जो हैं उनकी फैमिलीज को इफ वी पुट टुगेदर तो उससे ज्यादा लोगों को वो खाना खिलाती थी एवरी डे। अब्दुल कलाम हैड मैनी सिबलिंग्स, और उनके बहुत सारे क्या थे, भाई बहन थे, सिबलिंग्स थे। जैसे उन्होंने बताया कि वो उनमें से एक थे, शॉर्ट थे, हाइट ज्यादा नहीं थी, सिंपल लुक था, और उनके पेरेंट कैसे थे, बहुत ज्यादा हैंडसम थे। एंड ही डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ, क्योंकि ये क्या है बच्चों, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है जो उन्होंने अपने आप लिखी है। और इस ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल में उन्होंने डिस्क्राइब किया है अबाउट हिज सिबलिंग्स, अबाउट हिज पेरेंट्स, अबाउट हिज फ्रेंड्स। अपने जो है पेरेंट के बारे में बताया, जैसे अभी हमने पढ़ा जैनुल अब्दीन जो उनके फादर थे, आशम उनकी मदर थी। और अब जो है आगे वो अपने सिबलिंग्स के, भाई बहनों के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में भी उन्होंने ऑटोबायोग्राफी में डिस्क्राइब किया है। That he had short height and common looks. He did not have any exceptional looks. मतलब बहुत ज्यादा जो है वो हैंडसम नहीं थे, बट सिंपल लुक था उनका। और उनके जो फादर थे, पेरेंट्स थे, वो बहुत ज्यादा हैंडसम थे। On the contrary, his parents were very tall and handsome. On the other hand, you can say कि वो कह रहे हैं कि मैं कैसा था, बहुत सिंपल लुक था, शॉर्ट हाइट थी, हाइट ज्यादा नहीं थी, बट ऑन द अदर हैंड उनके जो पेरेंट्स थे, दे वर टॉल एंड हैंडसम, दे वर गुड लुकिंग। एपीजे डिड नॉट इनहेरिट देयर फिजिकल क्वालिटीज। ये जो इन फिजिकल क्वालिटीज है ये उन्होंने हेरिट नहीं करी, बट अदर क्वालिटीज जैसे उनका विजडम था, वाइज थे, जनरस थे, वैसे ही जो हैं अब्दुल कलाम थे। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा बच्चों कि डॉक्टर कलाम हमारे प्रेसिडेंट रहे थे, 11th प्रेसिडेंट थे, बट आपने देखा होगा कितने सिंपल जो हैं लिविंग थे और हाई थिंकिंग थे, सोचते कितना थे। हर फील्ड में उन्होंने हमारे देश को जो है आगे किया था, चाहे डिफेंस हो, चाहे वो हमारे स्पेस की बात करें, चाहे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात करें। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट जो अभी हमने पढ़ा। तो अभी सारे बच्चों, क्योंकि आप लोग ध्यान से पढ़ते रहे, 9th क्लास है आपकी, तो यहाँ पे हमने किसके बारे में पढ़े बच्चों, डॉक्टर कलाम के बारे में पढ़ रहे हैं। जाने मानी जो है एक जो प्रोमिनेंट पर्सन है हमारी कंट्री के थे, और किस तरह से आज भी उनको हम जो है याद करते हैं, किताबों में पढ़ते हैं उनके बारे में, किस तरह से उन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी, जैसे अभी मैंने बताया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, चाहे वो स्पेस हो, चाहे वो आपका डिफेंस हो, हर फील्ड में उन्होंने जो है इंडिया को जो है आगे गाइड किया। एपीजे अब्दुल कलाम एंसेस्ट्रल हाउस, अभी हमने पढ़ा था कि वो अपने पेरेंटल हाउस में रहते थे। इट वाज वेरी ओल्ड एंड इट वाज बिल्ड इन द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के मिडिल में उसको बनाया गया था। एंड इट वाज अ पक्का हाउस, पक्का हाउस था, लाइमस्टोन और ब्रिक का बना हुआ था, which was made of bricks and limestone. It is located on the Mosque Street. कहाँ पे था? Mosque Street, मस्जिद वाली गली in Rameshwaram. APJ's father was very simple, but he was strict also. He wanted to live his life in a simple way. उन्हें जो है luxurious चीजें जो हैं पसंद नहीं थी, इन essential चीजों को भी वो avoid करते थे, simple way, and he used to teach his children not to waste money on unnecessary things या inessential things. और यही उन्होंने जो है अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करा कि किस तरह से हमें जो है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग के जो है फॉर्मूले को यूज करना चाहिए। ही यूज्ड टू टीच हिज चिल्ड्रन, अब उनके पेरेंट्स ने, फादर ने क्या सिखाया, नॉट टू वेस्ट मनी ऑन अननेसेसरी थिंग्स। अगर आपका काम चलता है जिन चीजों से और अदर थिंग्स के बिना आप अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हैं, तो डोंट वेस्ट योर टाइम और मनी on unnecessary things, inessential things. APJ says that his father used to avoid any kind of inessential comfort and luxurious. He provided them all the things. और जितनी हमारी जरूरत की चीजें होती थी, सारी चीजों को वो प्रोवाइड करते थे। He provided them all the necessary things like food, clothes, medicine.
APJ says that his parents fulfilled all his needs. उन्होंने कहा मेरे पेरेंट्स ने, चाहे उनके पास वेल्थ नहीं था, चाहे वो अनएजुकेटेड, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बट स्टिल उन्होंने जो है दे फुलफिल all his needs, उनकी जरूरतों को पूरा करा, whether it was any tangible thing or their love or affection. This shows that he was the quality of gratitude. APJ is thankful to his parents for whatever they did for him. Obviously हमें अपने पेरेंट्स को थैंकफुल करना चाहिए, क्योंकि आज जो भी हैं किस तरह से वो हमें प्रोवाइड करते हैं, हमारी जरूरतों का ध्यान रखते हैं. तो यहाँ पे APJ is thankful to his parents for whatever they did for him. Next है बच्चों, the Second World War broke out in 1939. अब यहाँ पे वो वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने अपने पेरेंट्स की बात करी कि किस तरह से अनएजुकेटेड, चाहे उनके पास वेल्थ नहीं थी, फिर भी उन्होंने सारी चीजों को, जरूरतों की चीजों को उनको प्रोवाइड करा. और यहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो चाइल्डहुड है था, बचपन था, सिक्योर था. नाउ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939. दूसरे विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं बच्चों. इट ब्रोक आउट इन 1939 व्हेन आई वाज 8 years old. अब यहाँ पे अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि कितने साल के थे. He was only 88 years old when the Second World War broke out in 1939. For reasons I have never been able to understand. अब 8 साल का बच्चे थे वो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो उनकी समझ में नहीं आ रहा था. ऑब्वियसली एक छोटा सा बच्चा है कि उसकी जो आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड फॉर टमरिन. अब वो कह रहे मेरी समझ में नहीं आया कि मार्केट में इमली जो है, टमरिन क्या होता है बच्चों, इमली का डिमांड क्यों बढ़ गया है. इरप्टेड इन द मार्केट अ सडन मीन्स अचानक. सडन डिमांड फॉर टमरिन सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट. तो वो कह रहे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, ही वॉज ओनली 8 years old, और समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक जो है डिमांड, इमली की जो बीज होते हैं, सीड्स, इरप्टेड इन द मार्केट, क्यों इतना ज्यादा डिमांड हो गया. आई यूज्ड टू कलेक्ट द सीड्स. अब यहाँ पे कलाम कह रहे हैं, डॉक्टर कलाम, कि उन्होंने क्या किया. ही ऑल्सो कलेक्ट द सीड्स एंड सेल टू ए प्रोविजन शॉप ऑन मॉर्स रोड. अब मॉर्स रोड में ही वो रहते थे और वहीं पे एक प्रोविजन शॉप थी, और वहां पे उन्होंने भी सीड्स को कलेक्ट किया एंड सोल्ड देम टू प्रोविजन शॉप ऑन मॉर्स स्ट्रीट. A day's collection would fetch me the princely sum of 1 anna. A princely sum means generous amount. Here a generous amount. अब वो यहाँ पे कह रही कि एक दिन में जितना भी वो कलेक्ट करते थे टमरिन सीड्स को, उनको कितना टोटल सम कितना मिलता था, 1 आना. तो उस समय बच्चों आना चलता था, तो 1 आना उनको मिला जितनी भी सीड्स उन्होंने दिन में कलेक्ट करके बेची है मार्केट में. और कहाँ बेचते थे, प्रोविजन शॉप ऑन मॉर्स स्ट्रीट. उन्हीं के घर के पास जो है एक प्रोविजन शॉप थी, और दे कलेक्ट, सारे लोग जो हैं बच्चे कलेक्ट करते हैं, उनमें से अब्दुल कलाम भी थे. ही ऑल्सो कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू प्रोविजन स्टोर ऑन मॉर्स स्ट्रीट. तो यहाँ पे वो उनकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि सडनली जो डिमांड है टमरिन सीड्स का क्यों बढ़ गया है मार्केट में. तो देखा देखी उन्होंने भी जो है कलेक्ट करना शुरू करा, और उनको कहाँ बेचा, एक प्रोविजन शॉप में. कहाँ पे थी वो, मॉर्स स्ट्रीट में थी. और पूरा जो उन्हें पूरे दिन की जो इतना भी जो सेल करते थे, उससे कितना पैसा मिलता था, ओनली 1 आना. तो कब की बात कर रहे हैं, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं. When he was 8 years old. My brother-in-law, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं मेरे brother-in-law जलालुद्दीन would tell me stories about the war. क्योंकि वो छोटे थे तो उनको ये सारी बातें, लड़ाई की बातें बारे में जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में कौन बताता था, उनका ब्रदर इन लॉ थे जलालुद्दीन, which
I would later attempt to trace in the headlines of दीना मानी. दीना मानी एक पेपर का नाम है बच्चों. और बाद में पहले कौन बताता था? ब्रदर इन लॉ would tell him stories about the war. और बाद में लेटर वो किस में पढ़ते थे? अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दीना मानी. दीना मानी एक अखबार का नाम है, न्यूज़पेपर का नाम है. और बाद में वो सारी हेडिंग्स कहाँ पढ़ते थे? दीना मानी पेपर में. आर एरिया बीइंग आइसोलेटेड. अब वो कह रहे हैं कि जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उनका जो एरिया था, कौन सा एरिया जहाँ पे वो रहते थे, उनका घर था, मस्ट स्टेट, वो क्या था? दूर था, आइसोलेटेड था, अलग से था. was completely unaffected by the war. और इसीलिए उनका जो घर था, जो उनकी जो स्टेट था, वो क्या था? unaffected by the war. being isolated भी अलग से था, was completely unaffected about. तो वॉर का उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा. बट soon India was forced to join the Allied forces. Allied forces means the armies of UK, USA, and Russia during the Second World War. बट पहले जो है कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ा. बट लेटर सारे जो हैं यूके, इंडिया को फोर्स किया गया टू ज्वाइन एलाइड फोर्सेस. मीन जितने भी यहाँ पे फोर्सेस हैं उनको ज्वाइन करने के लिए. एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर. और उसी समय जो है इमरजेंसी जो है डिक्लेयर की गई. तो यहाँ पे बच्चों अभी हमने क्या पढ़ा है बच्चों? कि किस दिन से डॉक्टर कलाम ने अपने फादर, अपने पेरेंट्स के बारे में बताया, अपने मदर के बारे में बताया, अपने फादर के, अपने सिबलिंग्स के, कि बहुत सारे बच्चों में से एक वो थे, सिंपल थे, सिंपल लुक था. बट उनके पेरेंट्स कैसे थे? बहुत ज्यादा टॉल थे, हैंडसम थे. तो यहाँ पे उन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया है अपने ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल में. तो यहाँ पे उनका ऑटोबायोग्राफी पढ़े हैं. और आई किसके लिए यूज करा है? ऑब्वियसली हम उनकी आत्मकथा पढ़े हैं. एंड इट वॉज रिटन बाय हिमसेल्फ. उन्होंने अपने आप लिखी है. और आई जो है यहाँ पे हमने यूज करा. तो बच्चों ध्यान से पढ़ें. और बहुत जो है आपको डॉक्टर कलाम के बारे में कई बातें पता नहीं होगी, जो इस चैप्टर से आपको पता चलेगा. एक इंस्पिरेशनल चैप्टर है. तो सारे बच्चे ध्यान दें, फोकस करें. टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.